बढ़ावा देने के लिए। अब हमारे बच्चे का समग्र विकास कब होगा? जब उसका सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण विकास में तो आप कहते हैं है किसी बच्चे का अगर शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास और रचनात्मक विकास, ये 5 विकास के चरण है। इन 5 विकास के चरण में एक साथ काम किया जाए तो बच्चा इस 5 क्षेत्र में अगर उनका सही विकास हुआ तो उसका सर्वांगीण विकास होगा। जैसे अगर हमारे यहाँ बच्चे जब बाल वाटिका में नामांकित होते हैं 3 वर्ष के बाद, तो अब 3 वर्ष से 6 वर्ष तक यदि उनको सही पोषण मिले, सही तरीके से उनका शारीरिक रूप से खेल गतिविधि के माध्यम से विकास किया जाएगा, वो बच्चे हमारे जो है अच्छे होंगे। यदि उनका शारीरिक विकास नहीं हुआ तो निश्चित रूप से उनकी विकास की सारी चीजों में व्यवधान उत्पन्न होगा। पहली प्राथमिकता है कि बच्चों के शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान दें। दूसरा है मानसिक विकास, मानसिक या बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास में बच्चों का कई तरीके से खेल के माध्यम से, कविता कहानी के माध्यम से या अन्य गतिविधियों के माध्यम से अगर उनका बेहतर तरीके से मानसिक विकास किया जाएगा, वो भी बच्चे हमारे आगे चल करके विद्यालय की शिक्षा से अच्छे से करेंगे। तीसरा है सामाजिक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास। सामाजिक और भावनात्मक विकास में बच्चों का, जिसे प्रत्येक बच्चे अपने परिवार से बहुत कुछ सीखते हैं, अपने समुदाय से, अपने समाज से। उनका अगर बड़ों का सम्मान करना, कैसे हमको उठना है, कैसे बैठना है, विद्यालय में समय से आना, विद्यालय में कैसे बच्चों से व्यवहार करना है, कैसे शिक्षक के साथ व्यवहार करना है, या अपने आस पड़ोस या अगल बगल के जो भी हमारे उनके सगे संबंधी हैं, ये सब चीजें अगर उनको पहले से सिखाई जाएगी तो उनका निश्चित रूप से अच्छा सामाजिक विकास होगा। और चौथा है भाषा का विकास। भाषा का विकास में बहुत सारे शैक्षिक गतिविधियां हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। बच्चों में भाषा, वही भाषा किसी भी वो उस व्यक्ति का निश्चित रूप से सर्वांगीण विकास होगा। और रचनात्मक विकास, रचनात्मक विकास में बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में ऐसे ऐसे स्किल होते हैं, ऐसे कौशल होते हैं, यदि हम उस कौशल को ध्यान में रखकर अगर उस पर काम करेंगे तो बच्चों का रचनात्मक विकास बेहतर होगा। ये सारे जो 5 विकास के चरण हैं, यदि 5 विकास के चरण पर अगर हम लोग साथ साथ काम करते रहे, सभी पे ध्यान देते रहे, बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम लोग बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने के लिए सारे विकास के चरणों पर कार्य करें, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। दूसरा है पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए। अब जैसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा देखिए, अभी नई से आंगनबाड़ी में प्री प्राइमरी को बहुत महत्वपूर्ण जो है माना गया है। उसमें बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बहुत सारे पाठ्यक्रम जो तैयार किए गए हैं, उसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। और ये सुदृढ़ करने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि विद्यालय पूर्व शिक्षा में यदि बच्चों को विद्यालय आने से पहले ही विद्यालय पूर्व शिक्षा कुछ पाठ्यक्रम के तहत उनको अगर सिखाया जाएगा, तो जब वो सही मायने में अपने विद्यालय में कक्षा 1 में आएंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत सारी चीजें सीख कर आएंगे। और अपने यहाँ देखिए प्री प्राइमरी का प्राथमिक स्तर पे अभी उस स्तर पे कार्य नहीं हो पा रहा है कि जैसा हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं। वही बच्चे जो हमारे कक्षा 1 नामांकित होते हैं, जो अगर उनको प्री प्राइमरी में अच्छा अनुभव नहीं रहता है तो उनको सीखने में 1-2 साल जो समय महत्वपूर्ण है निकल जाता है। इसीलिए प्रयास किया जा रहा है कि प्री प्राइमरी को इतना मजबूत किया जाए कि हमारे बच्चे नामांकित जब कक्षा 1 में हो उससे पहले ही विद्यालय उनके वहां पे देखिए सबसे खड़ा बच्चा अगर आए तो वहां रुके। बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास प्री प्राइमरी से ध्यान दिया जाए। इन सबको ध्यान में रखते हुए एक पाठ्यक्रम जो तैयार किया गया है, आपके यहाँ भी बहुत सारी किताबें आंगनबाड़ी में विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, पहल पुस्तिका भी है, और प्रत्येक दिन किस समय पे जैसे क्या काम करना है सारी चीजें व्यवस्थित रूप से मिली हुई हैं। तो हम लोगों को उनकी प्री प्राइमरी शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारी गतिविधियां हैं। क्या है? बच्चों के इससे कुपोषण और स्वास्थ्य की जागरूकता, इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं आंगनबाड़ी में। वहां पे उनके उचित पोषण के लिए बहुत सारी सामग्री भी दी जा रही है बच्चों के लिए। और मेडिकल टीम भी देखिए बीच बीच में वहां जाती है,
उनकी जांच भी कर रहे हैं अपने प्राथमिक विद्यालय में, जिससे कि अगर कोई समस्या है उसको तुरंत वहां पर उसका निराकरण किया जाए और जिससे कि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तो विकास उनका अच्छा होगा। ये सब चीजें ध्यान रखते हुए जैसे देखिए बच्चों की रुचियों प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए भी है। अब बच्चों की रुचियों के लिए जैसे खेल है, कला है, नृत्य, कविता, पाठ जैसी बहुत सारी गतिविधियां हैं जिससे बच्चों में रुचि उत्पन्न हो, बच्चे विद्यालय में रुके और वो चीजों को सीखें। हमारे बच्चे उसको कार्यक्रम वर्तमान में निपुण भारत कार्यक्रम चल रहा है प्राथमिक स्तर पे, हमारे सभी शिक्षक साथी अवगत हैं। और इसके पहले देखेंगे कि एक प्रशिक्षण हुआ था स्कूल रेडनेस का। स्कूल रेडनेस प्रशिक्षण आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का भी हुआ है और प्रत्येक विद्यालय से एक शिक्षक को भी प्रशिक्षित किया गया था। वो हमारे यहाँ मॉडल शिक्षक माने गए थे कि जब कक्षा 1 में नवप्रवेशी बच्चे आएंगे, 12 सप्ताह का स्कूल रेडनेस कार्यक्रम चलेगा, उस पर हमको कैसे काम करना है कि उनको जिम्मेदारी दी गई थी। आज भी हमको लगता है कि अधिकांश विद्यालयों से कक्षा 1 या 2 में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वही आएंगे, इसीलिए बुलाया गया था कि जो शिक्षक कक्षा 1-2 में पढ़ा रहे हैं तो वही काम करेंगे वहां पे जाकर। निपुण भारत कार्यक्रम का जो शुभारंभ है 5 अगस्त 2021 से हुआ है। पहले इसमें कक्षा 1, 2, 3 सम्मिलित था, जहाँ पे भाषा और गणित संख्या ज्ञान पे कार्य करना था हमको, लेकिन वर्तमान में इसकी थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। ये कक्षा 1 और 2 के लिए है। उसके लिए इसका उद्देश्य था 2026-27 तक हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनको भाषा और गणित की दक्षता में निपुण बनाना, जिससे बच्चा धारा प्रवाह भाषा में पढ़ सके समझ के साथ और संख्या ज्ञान भी उसका सुदृढ़ हो, इसका उद्देश्य था। अब इस कार्यक्रम के तहत देखेंगे कि 2019 से अपने यहाँ मिशन प्रेरणा कार्यक्रम चल रहा था। मिशन प्रेरणा कार्यक्रम केवल उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यक्रम था, लेकिन निपुण भारत कार्यक्रम भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय का कार्यक्रम है, पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। लेकिन इस 5-6 साल लगभग हो गया, 6 साल में अपने यहाँ जो शैक्षणिक रूप से कार्यक्रम हुआ है इस कार्यक्रम के तहत बहुत बेहतर है। हम लोग ये जानते थे कि हमारे यहाँ प्राथमिक स्तर पर बच्चे कक्षा 5 पास कर लेते थे, लेकिन उनको अच्छी तरह से धारा प्रवाह पठन भाषा में और समझ साथ नहीं पढ़ पाते। लेकिन जब से हम लोग इस काम कर रहे हैं, जो शैक्षणिक सामग्री मिली हुई है उस पर बेहतर तरीके से हम लोग काम किए। आज हमारे यहाँ कक्षा 2 का बच्चा भी जो लक्ष्य रखा गया है, लगभग 70% बच्चे उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं। 100% नहीं प्राप्त करने का सबसे बड़ा कारण है बच्चों की उपस्थिति, और इस पे भी हमको काम करना है। बच्चे की उपस्थिति हमारे यहाँ पूरे साल अगर 80 से 90% रहती तो निश्चित रूप से हम लोग इसको और बेहतर कर सकते थे। अब ये बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग उसको 100% अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करने का सबसे बड़ा कारण है। ये है कि बच्चों की उपस्थिति के सापेक्ष हम लोग बेहतर किए हैं। जो हमारे यहाँ बच्चों की उपस्थिति है उसमें हमारे यहाँ बच्चे बहुत कुछ सीखे हैं, और कक्षा 2 का बच्चा भी अब धारा प्रवाह पठन कर रहा है। इसके लिए देखिए विशेष रूप से प्रत्येक शिक्षकों का हर साल एफएल प्रशिक्षण होगा। एफएल प्रशिक्षण में आप सभी अवगत हैं, भाषा में जो संदर्शिका कक्षा 1 को और गणित की जो संदर्शिका है, ये पूरे वर्ष की एक रणनीति है कैसे हमको प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक महीने में कालांश और भाषा में काम करना है। किस कालांश में मौखिक भाषा विज्ञान पे कैसे काम करेंगे, डिकोडिंग कौशल में या कार्यशैली में आगे आपको डिवाइड हम लोग कैसे काम करेंगे, सारी रणनीतियां आपके सुंदर किया गया है। वो बैठ जाए तो हम लोग विद्यार्थी का कार्यक्रम बदला है, और समग्र शिक्षा के अंतर्गत शैक्षणिक कार्यक्रम में
किया गया है और इसकी उपलब्धि को हम लोग कई तरह से नए शिक्षा ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय का सर्वे था, उसके माध्यम हुआ है और आपका नए एग्जाम में पास हुआ है और आपका डीएलएड प्रशिक्षण लाभ 3 स्तर पे जो एजुकेशन भारत सरकार द्वारा दिया गया है। बाकी हम अपने विद्यालय में अलग अलग तरीके से बच्चों का आकलन करके ये निर्धारित कर रहे हैं कि हमारे यहाँ शैक्षणिक स्तर पे कितना हम लोग जो है काम किए हैं, अपना स्व मूल्यांकन भी इसके माध्यम से कर रहे हैं। वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें मातृभाषा को विशेष महत्व दिया गया है। मातृभाषा में जिसे देखिए प्रारंभिक शिक्षा है मातृभाषा में, मतलब कि जो बच्चा अपने परिवेश में जिस भाषा में ज्यादा बेहतर तरीके से बोल रहा है, बातचीत को समझ रहा है, यदि उसको उसी भाषा में विद्यालय की शैक्षणिक चीजों को सिखाया जाए और धीरे धीरे उसको विद्यालय की मानक भाषा की ओर ले जाए जो विद्यालय की भाषा है, तो बच्चा बेहतर सीखेगा। यदि हम विद्यालय में आते ही बच्चों को विद्यालय की मानक भाषा को थोप दें तो निश्चित रूप से बच्चा अपने घर की भाषा और विद्यालय की मानक भाषा में तालमेल नहीं बैठा पाएगा। इसलिए नई शिक्षा नीति में भाषा को महत्व देते हुए कविता, कहानी या जो भी अन्य गतिविधियां हैं, ये बताया गया कि यदि बच्चों की घर की भाषा में बातचीत हो, बच्चा बेहतर तरीके से अपनी चीजों को व्यक्त कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें है एकीकृत, लचीली और समावेशी शिक्षा प्रणाली को विकसित करना। ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जो सबके लिए, सबकी पहुंच में हो, सबके लिए गुणवत्तापूर्ण हो और एक अच्छे व्यक्ति को या अच्छे राष्ट्र के निर्माण में एक अच्छा व्यक्ति जो है बनाया जा सके। 21वीं शताब्दी के इस नई शिक्षा नीति में स्किल डेवलपमेंट पे विशेष ध्यान दिया गया है। आप लोग जो पाठ्यक्रम आया है, ये कहा गया है कि अब बच्चों को जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसका जो पाठ्यक्रम था, आप निश्चित निर्धारित टॉपिक पे अपना पढ़ के अपना डिग्री ले लेंगे। लेकिन आज क्या स्थिति है कि यदि बच्चों को जरूरी नहीं कि पहले देखिए था कि अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई निहाई सब्जेक्ट था, आर्ट साइड है सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि हमको हो सकता है गणित अच्छी लगती हो लेकिन विज्ञान अच्छा नहीं है लग रहा है, लेकिन अगर वो साइंस साइड पढ़ना है तो विज्ञान भी पढ़ना है और गणित पढ़ना है, ये जबरदस्ती थोपा गया था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि हो सकता है कि हमको जागृति अच्छी लग रही हो और गणित भी अच्छा लग रहा है या इतिहास अच्छा लग रहा है, तो आप जो सब्जेक्ट चाहें तो उसको लेकर पढ़ सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सबसे महत्व होता है कि आपके अंदर कौन से कौशल हैं और उस कौशल में बेहतर करने के लिए आपको ऐसी शिक्षा प्रणाली का इस नई शिक्षा नीति में समावेश किया गया है जिससे कि स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके और प्रत्येक व्यक्ति उस शिक्षा का उपयोग अपने जीवन के विकास में, व्यक्तिगत रूप से या समाज के विकास में या राष्ट्र के विकास में योगदान दे सके। शिक्षकों के लिए देखिए बताया गया कि विशेष प्रशिक्षण पूरे वर्ष रखा जाता है। जिससे एक तो हो गया 4 दिवसीय प्रशिक्षण है, बीच बीच में 1 दिवसीय प्रशिक्षण है या अन्य तरह के प्रशिक्षण हो रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जिससे कि उनका डेवलपमेंट हो, नई नई विधाएं जाने, नई नई चीजें जाने और कक्षा कक्ष में उसको लागू करें। पारी के लिए भी देखिए भी इस बार एक स्कूल रेडनेस कार्यक्रम जो हमारे यहाँ 12 सप्ताह का 2 वर्ष से चल रहा है कि अप्रैल महीने में आपके यहाँ 8 सप्ताह का एक गतिविधि कैलेंडर मिला था, लेकिन इस बार जो है उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। स्कूल रेडनेस कार्यक्रम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए विशेष रूप से है। 20 जनवरी से ये 3 फेज में है। 3 फेज में है। पहला फेज 20 जनवरी से 19 अप्रैल तक है। उसमें है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के यहाँ जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए स्कूल रेडनेस 12 सप्ताह का कार्यक्रम
आपके यहाँ संचालित होगा 20 जनवरी से 19 अप्रैल तक। स्कूल रेडनेस कार्यक्रम में आप लोग देखे होंगे कि प्रत्येक सप्ताह का जो योजना है 12 सप्ताह की, अलग अलग दिन के लिए किस दिन कौन सी कविता, किस दिन किसी कहानी पे, किसी खेल पे कार्य करना है, वो पूरी समय सारणी आपको उपलब्ध कराई गई होगी। दूसरा फेज 25 अप्रैल से आपके जो वही जो 5 से 6 वर्ष वाले बच्चे हैं, जब वो नामांकित हो जाएंगे प्राथमिक विद्यालय, तो वहां पे बोला कि 2 स्टेप में, पहला स्टेप था 20 अप्रैल से 19 अप्रैल तक। अब फिर वही बच्चे कक्षा में नामांकित हो रहे हैं, तो फिर उनके साथ भी 25 अप्रैल से अगस्त तक पूरा 12 सप्ताह का 8 सप्ताह गद्दी कैलेंडर। अब 4 सप्ताह आपके देखेंगे संदर्शिका में कक्षा 1 में, सप्ताह 9, 10, 11, 12, क्योंकि 1 से 8 तक गद्दी कैलेंडर अलग से दिया गया था। अब सप्ताह 9, 10, 11, 12 आपके संदर्शिका में था। कुल 12 सप्ताह का स्कूल रेडनेस कार्यक्रम आप द्वितीय फेज में पुनः उन्हीं बच्चों के साथ करेंगे कक्षा 1 में। और तीसरा स्टेप है, जब आप 12 सप्ताह का क्रियान्वयन कर लेंगे, तीसरा स्टेप था चाहक कार्यक्रम। चाहक कार्यक्रम में कौन बताए, कोई बताए चाहक कार्यक्रम क्या है? कभी कोई चाहक कार्यक्रम पहले हो चुका है ना, कोई बता सकता है? नहीं बताएंगे। मैं आपके यहाँ जैसे जब आप 12 सप्ताह का कार्य कर लेंगे, तो बच्चों के अभिभावक को बुलाना है विद्यालय में, और उन अभिभावक को बच्चों द्वारा सीखी गई चीजों को प्रदर्शन उनके सामने कराना है। आप ये बताएंगे कि आपका बच्चा जब हमारे यहाँ नामांकित हुआ था मार्च में, अप्रैल में, तो आपका बच्चा देखिए ये जानता था कि आपको बच्चे को दिया, लेकिन आज 12 सप्ताह का कार्यक्रम कराने के बाद अब आपका बच्चा अच्छे तरीके से कविता को हाव भाव के साथ कर ले रहा है। अब उनके सामने कविता बच्चों साथ करवा दीजिए, या आपका बच्चा देखिए अपने शब्दों में, अपने घर की भाषा में अच्छे से कोई छोटी सी कहानी सुना ले रहा है, या आपके बच्चे द्वारा देखिए इतना अच्छा चित्र बनाया गया है। ये मतलब कि लेखन कार्य में बच्चों द्वारा चित्र बनाना, ये सब चीजें आप उनको दिखा करके उनका प्रदर्शन करवाएंगे, जिससे कि अभिभावक को संतुष्टि हो कि बच्चों द्वारा विद्यालय में जो पढ़ाया गया था हमारे बच्चों ने सीखा है। और उनको थोड़ा सा मोटिवेट भी करेंगे बच्चों की उपस्थिति को लेकर के, बच्चों का समय से नामांकन के लेकर। ये चीजें थी, लेकिन आप लोग भूल गए हैं, 1 साल पहले किए थे, इसीलिए कार्यक्रम रखा गया है कि फिर से सामने हो जाएगा तो याद आ जाएगा सब। जो कार्यक्रम था उसका मुख्य उद्देश्य था कि सीखने के लिए आधार तैयार करना ना। स्कूल रेडनेस कार्यक्रम क्या था? सीखने के लिए, जैसे आंगनबाड़ी से बच्चों का जैसे भाषा, संख्या की समझ, मोटर स्किल, संतुलन पकड़ने छोड़ने की क्षमता, बहुत सारी गतिविधियां हैं। छोटे मांसपेशियों का विकास, बड़े मांसपेशियों का विकास। छोटे मांसपेशियों के विकास के लिए अलग खेल है, बड़े मांसपेशियों अलग खेल है, अलग गतिविधियां हैं। मानसिक बौद्धिक विकास के लिए बहुत सारे गेम्स है, पजल्स है ना, जिससे मानसिक विकास के लिए, और शारीरिक विकास के लिए भी बताए हैं, और उनका से सामाजिक भावना का विकास के लिए खेल गतिविधियां दी गई है। बातचीत के माध्यम से उनको नैतिक शिक्षा के माध्यम से उनका सामाजिक भावना का विकास करेंगे। रचनात्मक विकास में बहुत सारे हैं, जिससे बच्चों को चित्र बनाना, बच्चों को जैसे कुछ चीज जोड़ने तोड़ने के लिए देना, बिल्डिंग बनाने के लिए होता है ना, बच्चों का जैसे मिट्टी के सामान बनाना, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिससे बच्चों का ये सब विकास आप गतिविधियों के माध्यम से, आपके पूरे पहल पुस्तिका में यही सब चीजें दी गई हैं। खेल आधारित गतिविधि देखिए, बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए कहानियां, चित्रों, गतिविधियों, समूह खेलों, रंगों, आकृतियों और रचनात्मक कार्यों द्वारा सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाना है। माता पिता और समुदाय की भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि अभिभावकों को जागरूक करने के लिए, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में सहयोग करने के लिए घर की संज्ञानात्मक गतिविधियों में प्रोत्साहित। जैसे बहुत सारे बच्चे देखिए, जब बच्चा विद्यालय में आता है, चाहे वो आंगनबाड़ी का बच्चा 3 साल का हो, चाहे कक्षा 1 में बच्चा, अपने परिवेश से बहुत कुछ चीजें सीख जाता है। इतना कुछ सीखा रहता है कि एक वो है, क्या नाम है,
रिसर्च किया गया है कि जब बच्चा आता है तो अपनी भाषा में कम से कम 1500 शब्द वो जानता है, जिससे अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उसमें जो शब्द आ रहे हैं, जिससे होता है कि हम उतना पढ़ने सीख जाता है बच्चा। अब विद्यालय स्तर पर जितना बेहतर काम होगा, अब किसी भी भाषा का विकास तब बेहतर होता है जो अधिक शब्दों का अर्थ वो जानता है। तो अब ये मायने रखता है कि किस परिवार में शैक्षणिक स्तर क्या है। जिस माहौल के बच्चे आएंगे जहाँ पे उनके माता पिता पढ़े लिखे हैं, उनको अच्छा माहौल मिला हो तो बहुत सारी चीज सीख जाएगा। कहीं कहीं अगर मान लीजिए कि शिक्षा का स्तर कम रहता है जिस परिवार में, तो निश्चित रूप से वो असर बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। यदि ऐसा बच्चा आए जिसके माता पिता पढ़े लिखे हों और एक ऐसा बच्चा आए जिसके माता पिता कम पढ़े लिखे हों, दोनों के विकास में अंतर अपने आप समझ में आ जाएगा कि बच्चा किस माहौल से आया हुआ है। तो बच्चा अपने साथ बहुत कुछ चीजें सीख जाता है और उन्हीं चीजों को, उनके पूर्व ज्ञान, उनके अनुभव को अगर जोड़ते हुए अगर शिक्षा में हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। विशेष कार्यक्रम इसमें रंगों पहचान है, कविता वाचन, कहानी सुनाना, पहेलियां हल करना, चित्रों के माध्यम से भाषा सिखाना, ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ। संख्या खेल सिखाएंगे जैसे बटन, कंचे, बीज। हमारे बच्चे यह उत्सव का कार्यक्रम आज अपने ब्लॉक स्तर पर रखा गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे जिला पंचायत सदस्य श्री आलोक कुमार सिंह जी और हमारे शिक्षक वर्ग तथा हमारे शिक्षक संघ के पदाधिकारीगण, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि ये जो हेडिंग दी गई है, हमारा आंगन हमारे बच्चे भी हमारे हैं और हमारा आंगन भी है, ये गवर्नमेंट की, सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है। क्योंकि निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी सरकार यह चाहती है कि हमारे समाज का हर बच्चा जब कक्षा 3 तक पास हो जाए तो पढ़ने में भी दक्ष हो और लिखने में भी दक्ष हो और समझ के साथ पढ़ने में दक्ष हो। क्योंकि हमारा कार्य है बच्चों को पढ़ाना, हम सब इस पेशे से जुड़े हुए हैं। अगर इस कार्य को सहज ढंग से होना है, आसानी के साथ होना है, पर्टिकुलर शिक्षक का काम आसान होना है, इसके लिए जरूरी है कि समाज का साथ होना चाहिए। अभी हर वर्ष आपने देखा होगा कि नवोदय की प्रवेश परीक्षा होती है, अटल विद्यालय, आवासीय विद्यालय परीक्षा भी हुई है, विद्या ज्ञान की परीक्षा हुई है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप किसी बच्चे का फॉर्म भरवाते हैं तो अगल बगल के अभिभावक भी उस पर इंटरेस्टेड होते हैं कि आखिर ये बच्चा जौनपुर क्यों जा रहा है या सुजानगंज क्यों जा रहा है। ये बहुत बड़ी प्रेरणा देता है हमको बच्चों के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स खुद उस बच्चे को लेकर के हमारे पास आते हैं। इसका एक्सपीरियंस हम आपके द्वारा हम स्वयं इस पर किए हैं कि हमारे यहाँ अभी कक्षा ये बाल बाटिका का बच्चा आया है जो कि 18 तक का पढ़ा, उसको मालूम है, आपको उसका नाम। अभी कल ये जो सूचना हमारे विद्यालय में मिली कि सर आपके बच्चे आने हैं, तो हमने सोचा कि आंगनबाड़ी के बच्चों को लेके आए। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि तुमको कितना आता है, तो बोला कि सर जी हमको 18 तक पढ़ा। तो ये चीज हमने ये देखा कि उसी परिवार से बच्चे जब ब्लॉक स्तर पर आए, जिले स्तर पर आए, तहसील स्तर पर आए, तो अगर 10 घर के बीच में अगर 2 बच्चे आए तो 10 घर मैसेज चला गया कि हमारी सरकार के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम संचालित हैं और सबसे बड़ी व्यवस्था है कि वो निःशुल्क है। दुनिया में कोई ऐसा संविधान नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जो बच्चों के प्रति इतना गंभीर हो बिना किसी खर्च के। तो हम सबको इस हमारा हमारे बच्चे के कार्यक्रम से, निपुण भारत मिशन के कार्यक्रम से हम उस पेरेंट को मेंटली जोड़ दें तो हमारा काम बहुत ही सहज हो जाएगा। जैसे पानी बहता है एक लोहे स्तर पर, उसी तरह से बच्चों की शिक्षा भी बढ़ने लगेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। जिला पंचायत प्रतिनिधि श्री आलोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कोई भी अवसर हो,
कोई भी कार्यक्रम हो, आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम शिक्षकों के लिए एक विशेष प्रेम रहता है और विशेष लगाव रहता है। हम लोगों की ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अपने उच्चतम शिखर को प्राप्त हो और हमारे क्षेत्र में हमारे विभाग का लिए हमेशा सहयोग करते रहें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद विवेक जी। ये बच्चों का कार्यक्रम है, इसके लिए यहाँ हमारे यहाँ मंचासीन है आदरणीय आलोक जी, अध्यक्ष जी प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय भाई साहब बैठे, और केवल हम यहाँ विशेष बात करने के लिए बैठे हैं कि जिन बच्चों के लिए सरकार अरबों खरबों रुपए लगाकर विद्यालय बनाई, सब व्यवस्था की है, वो बच्चे जो है जिस उद्देश्य के लिए हम लगे हुए हैं, हमारे नन्हे मुन्ने हमारे भारत के भविष्य, ये भारत महान गुरु बने, हम लोग विशेष रूप इसके लिए लगे हुए हैं। और हम लोग जैसे विशेष निवेदन करते हैं, यहाँ हमारे इसमें आंगनबाड़ी बहनें बैठी हुई हैं कि प्रार्थना सभा में मैंने प्रार्थना सभा को थोड़ा रुचिकर बनाया जाए, क्योंकि हमारी जो है वो जो डेली की रूटीन है, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बच्चों को सिखाने के लिए, वो पहले वहीं से है। तो बच्चे समय से पहुंचे और प्रार्थना सभा कुछ रोचक ढंग से, कुछ एक नई उमंग बच्चों के अंदर उस समय पैदा हो, उसी समय प्रार्थना सभा में ही। और हम अलग अलग दिन अलग अलग प्रार्थनाएं कराते हैं, और कुछ प्रार्थना कराने का उद्देश्य है, बच्चों के हित में बताएं क्यों प्रार्थना हम करा रहे हैं, या उसमें जो शब्द आ रहे हैं उससे अर्थ क्या है, ईश्वर भगवान को क्यों हम यहाँ उनका स्मरण कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। थोड़ा बच्चों अभी रोज वही काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चे ये उनके दिमाग में नहीं है कि हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं। और प्रार्थना जो शब्द आ रहे हैं वह शक्ति है जो दया लिखे कर्तव्य मार्ग पर डर जाने, दया लिखे क्या है, कर्तव्य क्या है, शक्ति क्या है, बिल्कुल बच्चों को मालूम नहीं है। वालों से पूछा जाए कि प्रार्थना सभा में कभी पहुंचे हैं लोग, प्रभारी है, मेरा बहुत बहुत जो है मेरा स्वागत है, अभिनंदन है। तो ये जरूर बच्चों को बताया जाए जो लोग आंगनबाड़ी का समय जो है तो मैडम की बहाली है, तो बस बहुत बस तुरंत धरती है मैदान, ये है अपना राज बताना, राज से तलवारों पे, जिसने सारा जीवन काटा बातचीत तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन बना है, आजादी के नारों पर कूद पड़ी थी यहाँ हजारों बदमनियां अंगारों पर। बोल रही है कणकण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। देखो देखो मुल्क मराठों का यहाँ शिवाजी तोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पर तोला था। हर पत्थर पे आग जली थी, हर पत्थर सोला था, बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। शेख शिवाजी ने रखी थी लाज हमारे शान की, इस मिट्टी से तिलक करो, धरती है बलिदान की। जलियांवाला बाग देखो, यहाँ जली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंगन, एक तरफ थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां।
यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपने जान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। ढाला है इसको बिजली ने, भूचालों में पाला है, मुट्ठी में तूफान बधा है और प्राण में ज्वाला है। जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। तो ऐसा कुछ जज्बा धन्यवाद विनोद जी। आदरणीय हमारे बीच मंचासीन प्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य आलोक कुमार सिंह जी, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष शेर बहादुर मौर्य जी, हमारे व्यायाम शिक्षक के रूप में दिनेश सिंह जी, एवं हमारे बीच आई भी CDPO मैडम ARP विवेक सिंह जी, प्रमोद सिंह जी, एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय प्रभाकर शुक्ला जी, समूह बैठे विभिन्न स्कूलों के शिक्षक बंधु एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। देखिए, ये एक ऐसा विषय है कि हमारी आंगन हमारे बच्चे, इसका पूरा पूरा फोकस क्यों इतना है कि हम उन प्री प्राइमरी के बच्चों को भी अपना मान के चले, क्योंकि छोटे बच्चे यही थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 6 साल के हो जाते हैं तो प्राइमरी में आ जाते हैं। उसके पहले की बच्चों की देखभाल के लिए प्री प्राइमरी की व्यवस्था आंगनबाड़ी के तहत है, और आंगनबाड़ी और प्राइमरी स्कूल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी तक मानसिक रूप से आंगनबाड़ी एक अलग विभाग है, लेकिन मानसिक रूप से अब जो है बेसिक शिक्षा और आंगनबाड़ी को एक दूसरे से जोड़ना है और जोड़ने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि विचारों में कहीं कहीं मतभेद रहता है। हम सोचते हैं कि आंगनबाड़ी वाले आए अपना काम किए गए, आंगनबाड़ी वाले सोचते हैं कि हमारे ऊपर इतना वैसे लोड है, वर्कलोड है। तो इस दोनों को एक दूसरे के सुख दुख, एक दूसरे के सहयोग और उन बच्चों पे उसका प्रभाव, कि जब हम जिम्मेदारी समझते हैं कि ये हमारे छोटे बच्चे आने वाले भविष्य हमारे विद्यालय में आएंगे, तो इनमें वो धीरे धीरे गुण विकसित हो जाए कि उनको बैठना बोलना उस प्री प्राइमरी लेवल का वो सीख जाए, एक के बच्चों को पढ़ाने में आसानी हो। तो मुख्य फोकस जहाँ तक मेरा अपना विचार रहता है कि इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि हम सभी लोग अब ये मान के चलें कि आंगनबाड़ी और बेसिक शिक्षा दोनों एक ही परिवार है और एक दूसरे के साथ मिल करके इस पूरी योजना को, शिक्षा की अलग जगह करके आगे लेके चलना है। बहुत देर से बहुत सारे बिंदु हैं, इसमें बड़े देखने गंभीर रूप से सारे लोग बैठे हैं। एक तरह से बीच बीच में गोष्ठी टाइप का कार्यक्रम होता है, इसमें हम अपनी समस्याओं को भी बता सकें और तनाव मुक्त हो सके। अगर मैं अपने स्तर पे बता तो ये जो आंगनबाड़ी विभाग है, इससे मैं बहुत पहले से परिचित हूँ। बेसिक में स्वयं नौकरी कर रहा हूँ और बड़े अच्छे सहयोग से हमारे दो छोटे भाई प्रमुख बड़े इस विभाग के बड़े पद पर हैं। एक जिला कार्यक्रम अधिकारी छोटा भाई है, तो कम से कम 15 साल से मैं देख रहा हूँ। वो सब स्वयं घर में जब हम लोग खाना पीना खाते रहते हैं, चर्चा भी करते हैं आंगनबाड़ी के बारे में।